भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड में कार्यरत ठेका मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर सोमवार को भिवानी में प्रदर्शन किया तथा लघु सचिवालय पहुंचकर जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार के नाम मांग पत्र सौंपकर अपना हक मांगा तथा कानून और नियम के मुताबिक न्यूनतम वेतन भुगतान सहित अन्य न्याय संगत मांगों के समाधान की मांग की। इस मौके पर मिल कर्मचारियों ने कहा कि हरियाणा सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन लागू करने की अधिसूचना 9 अप्रैल को जारी कर दी गई थी। भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड कंपनी के ठेका मजदूरों को ठेकेदारों ने अप्रैल माह में 15,220 रुपये न्यूनतम वेतन दिया था, मगर मई महीने का वेतन 11,275 रुपये यानी पुराने वेतन का ही भुगतान किया गया, जो मजदूरों के साथ अन्याय है और यही कारण है कि इन ठेका मजदूरों को हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा। उन्होंने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई ग्रासिम भिवानी टेक्सटाइल में कार्यरत ठेका मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिलवाया जाए, सभी ठेका मजदूरों का नियुक्ति पत्र जारी हो, सभी ठेका श्रमिकों का पहचान पत्र जारी हो, ओवरटाइम व छुट्टी के दिन कार्य करने पर कानून अनुसार डबल वेतन दिलवाया जाए, सभी ठेका मजदूरों को वेज स्लिप दिलवाई जाए, सभी ठेका श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश मिले और राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों को मिलने वाले घोषित अवकाश सभी ठेका श्रमिकों को मिले। विनोद कुमार नाम है, मैं CITU हरियाणा का उपाध्यक्ष हूँ और आज ये मिल के मजदूर पिछले 3 दिन से हड़ताल पर है। हड़ताल इस बात को लेके नहीं है कि ये मिल इन मजदूरों के नाम करवाई जाए, हड़ताल इस बात को लेके है कि 9 अप्रैल 2026 को हरियाणा सरकार ने 10 साल बाद जो न्यूनतम मजदूरी घोषित की है हरियाणा के मजदूरों के लिए, यहाँ की मिल की मैनेजमेंट ने और मालिकों ने मिलके अप्रैल महीने का मिनिमम वेज भुगतान किया, लेकिन मई महीने के अंदर जो अप्रैल में बढ़ोतरी लागू की थी उसको भी काट लिया, यानी कि न्यूनतम वेतन लागू करने से मना कर दिया। दूसरी बात, ये 15,220 रुपये जो न्यूनतम मजदूरी है, ये हेल्पर की मजदूरी है। 4 श्रेणियां हैं न्यूनतम मजदूरी के अंदर: कुशल मजदूर, अर्ध कुशल मजदूर, आपका अकुशल मजदूर और उच्च कुशल मजदूर। न्यूनतम जो मजदूरी है वो हेल्पर की 15,220 रुपये है। हाई कुशल जो मजदूर है उसकी 19,425 रुपये है। लेकिन इन तमाम मजदूरों को आज कोई काम पे आया है उसको भी 15,000 और पिछले 20 साल से कोई काम कर रहा है तो उसको भी 15,000 देने की बात की जा रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि हरियाणा सरकार जिसने न्यूनतम मजदूरी घोषित की है, और ये न्यूनतम मजदूरी कोई दया में घोषित नहीं की, हरियाणा का मजदूर लड़ा है, मानेसर के अंदर मजदूरों ने जेलें काटी है, तब जाके ये न्यूनतम मजदूरी हरियाणा की सरकार ने घोषित की है। आज हरियाणा की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस न्यूनतम मजदूरी को लागू करवाए। जो मालिक, जो कंपनियों के मैनेजमेंट इस न्यूनतम मजदूरी को लागू नहीं कर रही, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन हो उल्टा रहा है। यहाँ पे भिवानी का प्रशासन, विशेषकर पुलिस, मजदूरों के साथ ये जो ठेकेदार हैं जो मारपीट कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, जब एप्लीकेशन लेके मजदूर जा रहे हैं तो मजदूरों को ही धमकाया जा रहा है। ठेकेदार मजदूरों को की पिटाई कर रहे हैं, उनको धमकियां दे रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं ये न्यूनतम मजदूरी लागू होनी चाहिए। अगर न्यूनतम मजदूरी लागू नहीं हुई तो ये जो BTM का मजदूर है, जिसका नाम अब GTM हो चुका है, GVTL हो चुका है, हम पूरे हरियाणा के अंदर इस मुद्दे को उठाएंगे। न केवल उठाएंगे बल्कि पूरे हरियाणा का मजदूर इन मजदूरों की पीठ पे खड़ा होगा और हम मांग कर रहे हैं कि ये न्यूनतम मजदूरी का भुगतान होना चाहिए, कैटेगरी वाइज होना चाहिए, श्रेणी वाइज होना चाहिए, ये हम मांग करते हैं। मजदूर जो है ये हरियाणा सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी जो 15,220 रुपये बनती है उसको लागू करवाने के लिए बोल रहे हैं। अप्रैल के महीने में लागू कर दी थी, बाद में मई की सैलरी में जो पिछली लागू की थी वो भी काट ली, और जो है बहुत कम वेतन इनका 6-7 हज़ार रुपये बनता है। तो ये इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और ये स्थानीय विधायक के पास भी गए थे, उन्होंने आश्वासन भी दिया था भी मैं बात करवाऊंगा, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल में कोई जवाब उनका आया नहीं है। तो ये 3 दिन से
साथी हड़ताल पे हैं मजबूरी में, क्योंकि इनकी न्यूनतम वेतन लागू नहीं कर रही। जैसे मेरे से पहले जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपाध्यक्ष हैं हरियाणा के CITU के विनोद कुमार, उन्होंने भी कहा है कि जो हरियाणा सरकार ने घोषित किया है कुशल, अकुशल, अर्धकुशल, वो उसी के अनुसार ये लागू करना चाहिए। और सबसे नीचे की कैटेगरी हेल्पर की 15,220 रुपये बनता है, वो दिया जाना चाहिए। और कुशल को जो ऊपर बनता है 18,000 19,000 के आसपास, 19,425, वो दिया जाना चाहिए। इनकी मांग जो है, देखिए अभी कोई मुलाकात नहीं हुई। अगर मैनेजमेंट बुलाती है तो इनका प्रतिनिधिमंडल बातचीत करने को तैयार है। हम नहीं चाहते कि भाई मिल बंद हो, कोई नुकसान हो, लेकिन मजदूरों को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। मजदूरों को जो घोषित हरियाणा सरकार की न्यूनतम वेतन है जो सब कैटेगरी का, वो मिलना चाहिए। और ओवर टाइम भी इनको नहीं मिल रहा, ओवर टाइम का भी ये लेते हैं जब, तो इनकी जो हाँ जी, हाँ जी, अगर ये सुनाई नहीं होती तो आज DC महोदय को भी ज्ञापन दिया जाएगा। अगर मैनेजमेंट बुला लेती है बातचीत करने के लिए तो उसके बाद भी हम दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं बुलाता है तो नेक्स्ट कदम जो होगा वो DC उपायुक्त महोदय से मिलकर के जो सरकार के निर्देश हैं, न्यूनतम वेतन है, उसको लागू किया जाना चाहिए। हमारी मांग यही है। रखा गया मिली प्रशासन की तरफ से मिली मुलाकात को लेकर के कोई अधिकारी से कोई भी बातचीत किया? देखिए अभी किसी अधिकारी ना, हम तो आए हैं, इन्होंने ये मजदूर 3 दिन से लड़ रहे हैं, कोई बातचीत मैनेजमेंट कर नहीं रहे, बल्कि उल्टा जो ठेकेदार हैं वो इनको धमका रहे हैं, एक को तोड़ रहे हैं कि अंदर आ जाओ। और जो ने 1-2 आदमी का चोट भी मारी है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो एक बात हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से मैनेजमेंट इस मुद्दे को निपटाए और इनको न्यूनतम वेतन दे, अन्यथा जो ने ये मजबूरी में आंदोलन इनको करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। मेरा नाम सुखबीर सिंह है, मैं राज्य कोषाध्यक्ष हूं CITU का। अंग्रेज तो इस देश से चले गए, लेकिन ये जो फैक्ट्रियों के मालिक है ना, ये नए अंग्रेज पैदा हो गए इस देश के अंदर। जैसे अंग्रेज लोगों को गुलाम बना के रखते थे, यही पोजीशन सिर्फ इस फैक्ट्री में नहीं, देश की तमाम फैक्ट्रियों में हालत ये है, मजदूरों को बंधवा बना के रखते हैं। आज अनेकों मजदूरों से बात हुई है, उन्होंने कहा भीतर बड़े बाद में मूत्र भीतर से लोग पेशाब कर नहीं जाने देते उनको। एक तरीके से ऊपर उनका सर्विलेंस इस तरीके का बिठा रखा है, मुस्टंडे पाल रखे हैं, भीतर अपने मुस्टंडे पाल रखे हैं, वो धमकी दे के बोलते हैं। भाई मेहनत बेचने के लिए आए हैं, अपना शरीर नहीं बेच रहे, गुलाम नहीं बनने के लिए आए हैं। इस गुलामी के खिलाफ भी लड़ाई है। ये जो गुलाम बना रहे हैं लोगों को, वेतन दे नहीं रहे, सरकार भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। होना तो ये चाहिए था कि 1 अप्रैल से राज्य की सरकार जो काक पीटती आंड है, हरियाणा का मुख्यमंत्री ने गुड़गांव में कहा कि 19,425 कर दिया वेतन। अरे 11,000 दिवाते तू पूरा, इनमें तो 11 ही नहीं मिल रहा, 1900 दूर की बात है। कम से कम तुमने 15,220 रुपये तय कर दिया। लूट रहे हैं मजदूरों को। और इन फैक्ट्री मालिकों का आप इनकी बैलेंस शीट निकलवा के देखो, BTM के मजदूर, BTM की मिल की करोड़ों रुपए मुनाफा हर साल कमा रही है। किसकी बदौलत कमा रही है? इन मजदूरों की बदौलत कमा रही है। जो मजदूर काम करता है तो मुनाफा पैदा होता है। मजदूर ने अपना हाथ पीछे कर लिया ना, सड़क के मरेंगे मालिक के। कभी गलतफहमी में बैठे हो। मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं विभिन्न खाते में कार्य करता हूँ। 3 साल से मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कार्य। यहाँ पे जी हमारे को न्यूनतम वेतन दिया नहीं जा रहा है। हम अपना न्यूनतम वेतन जो हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारा पास किया हुआ है वो मांग रहे हैं मिल मैनेजमेंट से। मिल मैनेजमेंट देना नहीं चाह रही है, कभी ठेकेदार पे डालती है बात, कभी ठेकेदार मैनेजमेंट पे बात डालता है। अभी क्या कुछ बातें हुई हैं आपकी उनके साथ? हमारे साथ जी ठेकेदार की बात हुई, ठेकेदार कहता है कि मैनेजमेंट के पास जाओ जी, आप उनसे मांगो, और मैनेजमेंट कह देती है कि ठेकेदार के पास जाओ। और मैनेजमेंट ये बोल देती है कि है। और मैं BTM मिल में काम कर रही हूँ और हमें यहाँ पर बहुत परेशानियाँ हो रही हैं। जैसे कि हम पानी पीने जाते हैं तो टाइम नोट किया जाता है, कितने बजे तक तुम पानी पीने गए हो, कितने बजे बाथरूम करने गए हो। इतना टाइम कहाँ पे लगा आप लोगों को? और हमारी सैलरी भी पूरी नहीं दी जा रही है, हमें बहुत परेशान किया जा रहा है जी। हमारी सैलरी पूरी दी जाए 15,200, जो कि पिछले महीने हमें दी गई थी, और इस बार मई महीने की नहीं आई हमारी सैलरी। और हमें पूरा हमारा अधिकार दिया जाए, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। क्या समस्या है अभी? जी समस्या ये है जी, हमारी सैलरी पूरी नहीं घेर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि काम करो, आप घेर देंगे, आ जाएंगे। हम काम कर ही जाए जी, फिर ना घेर दे।
बस यही दिक्कत है, हमारी सैलरी पूरी दे वो। तो कितने दिन से हड़ताल चली हुई है? अभी तो 4-5 दिन हो गए जी, जब तक नहीं गिरेंगे 5 दिन हो गए। अब हमारी सैलरी नहीं गिरेंगे तो हम काम नहीं करेंगे। समिति की जिला की अध्यक्ष हूँ और मेरे साथ हमारी सेक्रेटरी अनुराधा भी यहाँ पे पहुंची है। और मैं जितनी भी यहाँ ठेकेदार के अधीन काम कर रही हैं हमारी महिलाएं, उनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर इसलिए खड़े हैं यहाँ पे कि उनकी कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है, काम का बहुत बड़ा बोझ है, उनको न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा। जो सरकार के द्वारा घोषित किया गया था वो नहीं मिल रहा। 15,220 रुपए की मांग है। जब तक ये 15,220 रुपये नहीं मिल जाता, हम सब महिलाएं, हमारी मजदूर जो महिलाएं हैं वो हड़ताल में शामिल रहेंगी। ये हम मिल प्रशासन को बताना चाहते हैं कि गेट उसी टाइम खुलेगा जब इनकी जेब के अंदर 15,220 रुपए आ जाए।